हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक केसरी फिर एक नए वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1 जो है मटेरियल्स। एक आज डिटेल में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है एक मटेरियल की, किस किस बेसिस पे मैकेनिकली उसको इंट्रोड्यूस, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है जो होनी चाहिए मेटल्स के अंदर, वो सारी चीज़ें। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आयरन कार्बन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, टफनेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मतलब हम स्टडी करेंगे आगे के वीडियोज़ में। और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होने वाला है इसमें माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, एक स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गई, ब्रिटलनेस हो गई, मैलेबिलिटी हो गई, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, क्रीप, रेजिलेंस, फैटिग और इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जो एक मेटल के अंदर होनी चाहिए या होती है। माय डियर फ्रेंड्स बात करें तो आयरन कार्बन डायग्राम जो स्टडी करने वाले हैं हम यूनिट फर्स्ट में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसके बाद में टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें। उसके अंदर हार्डनेस एग्जैक्टली है क्या, एक छोटा सा इंट्रोड अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो द स्क्रैच और द इंटेंडेशन, बेसिकली एक स्क्रैच जो होता है ना उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकने से रोकता है ये। टफनेस क्या होती है, एनर्जी ऑब्जर्व बिफोर फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर होने से पहले एनर्जी जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करता है, उसको टफनेस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, पुल फोर्स होता है। उसके बाद बात करें मटेरियल्स विच कैन रेजिस्ट टेंसाइल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसके अंदर मटेरियल विच कैन रेजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, मतलब जो मटेरियल्स जो रेजिस्ट कर सकते हैं किसको, टेंसाइल को जो रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब पुल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और जो मटेरियल्स विच कैन रेजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्स, मतलब कंप्रेस होने वाला फोर्स जो है उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम आगे के यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सेकंड यूनिट है हमारा मेजरमेंट, थर्ड है हमारा फ्लूइड के बारे में, फोर्थ यूनिट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, और पार्ट 2 देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें है स्ट्रीम इंजीनियरिंग। उसके बाद में यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। बेसिकली स्ट्रीम इंजीनियरिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जो स्ट्रीम है मतलब एक धुआं जो है वो मशीन के थ्रू जैसे कन्वर्जन करके उसको धुएं में किया जाता है, इस तरह के इंजन्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले। थर्मोडायनेमिक्स एक्जैक्टली क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, थर्मो मीन्स हीट होता है, डायनेमिक्स मीन्स मोशन होता है, हीट का जो मोशन होता है उसके बारे में। फ्लूइड्स जो आपको पता है जो फ्लो कर सकती है। मेजरमेंट किसी चीज़ को मेजर करने के लिए बेसिकली जो चीज़ें होती है, ये सारा सब कुछ हम आगे यूनिट्स में स्टडी करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेसिकली ये जो भी कुछ स्टडी हम कर रहे हैं वो RGBV के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं। मटेरियल विच कैन रेजिस्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, जो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को जो रोक सके उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिटलनेस। पहला हमने पढ़ा था डक्टिलिटी, जो किसके लिए था माय डियर फ्रेंड्स, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा था मैलेबिलिटी, जो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करता था। और थर्ड हमने क्या पढ़ा है, ब्रिटलनेस, जो दोनों को टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को रेजिस्ट कर सके, रोक सके। ऑटोमोबाइल एक्जैक्टली होता है क्या माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा ऑटोमोबाइल मीन्स क्या है, जो मोशन कर रहा है, रोड पे दौड़ रहा है, ये सारी मतलब ये गाड़ियाँ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमोबाइल है। नो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा अगर 3 पॉइंट जिसके बेसिस पे हम ऑटोमोबाइल को डिफाइन कर सकें, तो पहला पॉइंट होता है हैव सेल्फ पावर जनरेशन, खुद से पावर जनरेट करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड होता है यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, आदमी या फिर सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए यूज़ होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, किसी भी कंपनी की किसी कार को उठाया जाए, इस तरह के जो एग्जांपल्स है माय डियर फ्रेंड्स वो है गुड्स और पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। शुड बी रन ऑन द रोड पे चलना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, चलेगा नहीं तो ट्रांसपोर्ट करेगा कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में आएगा कैसे एग्जैक्टली। यूनिट फर्स्ट के कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स वो जो है लेयर है, जो बेसिकली एक छोटा इंट्रो हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेस की बात करें एक्जैक्टली है क्या, तो स्ट्रेस है रेजिस्टिव फोर्स और द रेजिस्टिंग फोर्स
ऑफर्ड बाय द बॉडी, कोई सी बॉडी के ऊपर रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड किया जा रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है एक एरिया के ऊपर, उसको माय डियर फ्रेंड्स उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, कितने भी न्यूटन का हो सकता है, वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और वो जो फोर्स है उसकी वजह से टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल है वो एक रेजिस्टिव फोर्स, मतलब उसके अगेंस्ट में ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये जो टेबल है इसका जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है किसके, इस ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसकी वजह से ये इसको ब्रेक करने में रेजिस्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रेस का। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस का डेफिनेशन देखा जाए तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई और द ऑफर्ड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया। एक इतने एरिया में, ये जो एरिया जितना इसने ऑक्यूपाई किया उस एरिया में ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो एक रेजिस्टिव फोर्स इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है स्टेबल के थ्रू, वो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, स्ट्रेस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा के थ्रू। ये जो सिंबल है माय डियर फ्रेंड्स उसको हम सिग्मा बोलते हैं और इसका अगर बात किया जाए ये सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट की बात किया जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूटन क्या होता है, एक फोर्स। इसको अगर छोटा सा अगर हमेशा याद रखना है एसआई यूनिट को, तो आपको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स, एक रेजिस्टिव फोर्स, जो इसका जो फोर्स लग रहा है उसको रेजिस्टिव फोर्स, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगाया जा रहा है और एक स्पेसिफिक एरिया, सिर्फ इतने एरिया में जितना एरिया में ये फोर्स लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट उतना, तो बस वही चीज़ है। फोर्स के अगर बात की जाए एसआई यूनिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है अप्लाई कर रहे हैं उसका है न्यूटन और जो एरिया अप्लाई किया जा रहा है, जिस एरिया पे अप्लाई किया जा रहा है वो है क्या लग रहा है, मीटर स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही का वही देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या थी कि रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया, तो उस एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और रेजिस्टिंग फोर्स जो है उसका न्यूटन उसका। माय डियर फ्रेंड्स, बात किया जाए और चीज़ों की तो यहाँ पर सिग्मा जैसे स्ट्रेस है, यहाँ पे फिर बात की जाए अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स पी। यहाँ ए की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो इतना एरिया है जितना एरिया पे अप्लाई किया जा रहा है फोर्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाय ए, जो बेसिकली क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स पी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस ये दोनों को अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर रखा गया, पुट किया गया उस जगह पे। टाइप ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस के टाइप होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल स्ट्रेस होता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस के भी माय डियर फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, वो टेंजाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंजाइल स्ट्रेस का शेयर स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, हल्का सा डिटेल में, जिसमें बेसिकली क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस में अगर बात किया जाए टेंजाइल स्ट्रेस क्या है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, एक जो फोर्स है एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, और इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं अगर इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरा इधर से अगर इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, तो इधर से ये इधर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा और इधर से ये इधर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो बस यही चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स टेंजाइल स्ट्रेस। उसके बाद बात किया जाए तो माय डियर फ्रेंड्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, जहाँ पर क्या होता है बेसिकली एक कंप्रेस किया जाता है और उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है वो कंप्रेसिव फोर्स होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। टेंजाइल स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस डेवलप इन अ मटेरियल ड्यू टू एक्ट ऑफ टेंजाइल फोर्स। जो स्ट्रेस जो है बेसिकली किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, टेंजाइल फोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस डेवलप इन अ मटेरियल ड्यू टू एक्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो एक स्ट्रेस डेवलप होता है उसको माय डियर फ्रेंड्स कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रेस डेवलप इन अ मटेरियल ड्यू टू द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स की वजह से जो एक्शन जो होता है उससे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। बेसिकली इसका एग्जांपल देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी कॉपी के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है
तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से थोड़ा सा शेप चेंजेस आ जाता है। उसका बेसिकली ये रहा डायग्राम, और रिप्रेजेंट होता है ताऊ से, जिसको हम टी के शेप में रखते हैं, उसका शेप बनाते हैं। स्ट्रेंथ माय डियर फ्रेंड क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जो डायमेंशन में चेंज आया माय डियर फ्रेंड्स, उसके जो डायमेंशन में चेंज आया और पर ओरिजिनल डायमेंशन जो था उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंथ। इट्स टाइप आर, अगर फर्स्ट टाइप की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल या फिर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ को। किसका रेशियो होता है, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल पर ओरिजिनल डायमेंशन। इट्स टाइप आर, इसका कुछ टाइप जो है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ। माय डियर फ्रेंड्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इंक्रीज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। इसकी जो लेंथ थी, किसी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, इसको फैलाते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई, जिसको डेल्टा एल जो हम कर रहे हैं, जो डेल्टा एल है, तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे क्या किस में कर रहे हैं, इंक्रीज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माय डियर फ्रेंड्स, कंप्रेस करने के बाद में जो नया शेप जो जितना कंप्रेस हुआ है, मीन्स इसका जो शेप था वो इतना था, और इसको कंप्रेस करने के बाद में इसका शेप जो है ये इतना हो गया, तो माय डियर फ्रेंड्स जो शेडेड है वो उतना शेप हो गया न्यू। तो डेल एल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, डिक्रीज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। माय डियर फ्रेंड्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या हो रहा था, उसको हम स्ट्रेच कर रहे थे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब किसी चीज़ के वॉल्यूम में चेंज आना। उसके जो मान लीजिए एक अगर वॉल्यूम की बात करें, एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है, तो एक अगर बॉटल है और उस बॉटल के अंदर किसी बॉटल की कैपेसिटी है सिर्फ ये, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इस बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर की, तो इसमें 2 लीटर हम नहीं डाल सकते, तो बस वही इसका वॉल्यूम होता है, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी, जितना वो वाटर को या किसी लिक्विड को रख सकें। माय डियर फ्रेंड, शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो सेम बेसिकली वही का वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजेस में मतलब ओरिजिनल और जो चेंजेस आ रहा है उनको हम क्या डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइव से सिंबल से हम डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ को। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ से अगर कंप्रेस हमने प्रेशर दिया, फोर्स दिया, तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस आई। मान लीजिए किसी चीज़ पे अगर इस पर फोर्स दिया हमने, तो यहाँ पर चेंजेस आए, तो ये जो चेंजेस है और यहाँ पर ये जो जितनी इसकी लेंथ है माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर इस लेंथ को और ये जो चेंजेस आए इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा माय डियर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ का। हुक्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कैसे, क्यों, कब, तो विथ इन इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की, किसी रबड़ को भी खींचते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो स्ट्रेच हो सके, उसके बाद में टूट जाता है। बेसिकली वही कोई चीज़ यहाँ पर भी है। हुक्स लॉ में क्या है, स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। यहाँ पर स्ट्रेस को हम किससे करते हैं, सिग्मा से, स्ट्रेन को किससे करते हैं, स्मॉल ई से, और यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉन्स्टेंट, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय ई, स्मॉल ई, वेयर ई इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्यों माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है उसके लिए, स्ट्रेन में जो फोर्स लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए, और मीटर स्क्वायर मतलब जितने डिस्टेंस पे जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, हुक्स लॉ के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए और चीज़ों की, तो माइल्ड स्टील का अगर स्ट्रेस देखा जाए तो होता है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एल्यूमिनियम का होता है 1.7 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। सेम चीज़ यहाँ पर ताऊ से डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को, और शेयर स्ट्रेन को फाई से, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर कांस्टेंट जो लाते हैं वो मॉड्यूलस ऑफ रेजिडिटी जो है जी,
तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन G इज इक्वल्स टू ताऊ बाय फाई। ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स एक ये एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन समझा देते हैं, उसको आंसर आप अगर आप करना चाहें तो उसको कर लीजिएगा। अ रोड ऑफ 20 mm diameter is subjected to a pull of 34 kilonewton or length of the road is 50 centimeter. Find total elongation of rod. Take modulus of elasticity is 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रोड का डायमीटर दिया हुआ है और कितना पुल कर रहे हैं, जितने फोर्स है वो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोड दिया हुआ है, इलोंगेशन कितना होगा वो आपको बताना है, और जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स अब इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू। इसी तरह के जो और वीडियोस हैं और बाकी क्लासेस के मैकेनिकल के हैं या फिर आप सिविल से हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आपको हर एक फील्ड में अलग अलग क्लासेस में 1st to 12th क्लास और अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग स्ट्रीम्स के सारे सब कुछ डाटा आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल बटन को प्रेस कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से बेसिकली जो आप इन्फॉर्मेशन आपको मिला वही इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स को भी मिलेगा, आपके रिलेटिव्स को भी मिलेगा, जिससे उनको ईजिली समझ में आ पाएगा। थैंक यू।